वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास पे स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, प्रश्नावली 7 तक के वीडियोस हमने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। आज हम प्रश्नावली 8 की डिटेल त्रिकोणमिति का परिचय डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, प्रश्नावली 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और इस पूरी प्रश्नावली को हम एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज रहेगी और एग्जाम्पल्स रहेंगे, उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। बेसिक बात में इस त्रिकोणमिति के लिए हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो समकोण त्रिभुज पर बेस्ड रहेंगे, तो हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। हम जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण न्यून कोण 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पे एक त्रिभुज लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुज तो हमारे पास एबीसी है, ये भी समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज हमारे पास पीक्यूआर है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो कोण बी है इसमें ये 90 डिग्री का है, और इसमें जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री का है। जबकि इस वाले त्रिभुज में कोण सी और कोण ए जो है वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। जबकि इसमें कोण आर और कोण पी जो है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है, और 0 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है, क्या पी और क्यू को मैं समकोण कह सकता हूं? ठीक है, बाकी के दो कोण ए और सी, और यहां पे बाकी के दो कोण पी और आर ये 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, बाकी के शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस आधार पे त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर एक समकोण त्रिभुज का काम करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक लंब होता है, एक आधार होती है और एक कर्ण होता है। तो हमें ये पहचानना है कि समकोण त्रिभुज में लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और कर्ण किसे कहेंगे। तो आप याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण का काम करती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा का नाम हम क्या रखेंगे, कर्ण। ये कर्ण हो गया। यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये पीआर है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण को ढूंढने के बाद बाकी की दो भुजा का पता लगाना होता है। तो ये बाकी की दो भुजा न्यून कोण, जो एंगल हमें समकोण त्रिभुज में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यह डिफाइन होगी कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थीटा दिया गया है, मतलब इस वाले कोण के लिए हमें डिफाइन करना है, पता लगाना है कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो हमेशा न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। तो न्यून कोण के सामने ए बी भुजा है और इस ए बी भुजा को हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, लंब। तो बची हुई भुजा अपने आप पता चल जाती है कि इस त्रिभुज में आधार का काम कौन सी भुजा कर रही है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब की बार हमने न्यून कोण की जगह चेंज करवा दी। न्यून कोण कहां चला गया, ऊपर। तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती हैं वो लंब का काम करती हैं। तो अब इसमें क्यू आर को क्या नाम दे सकता हूं, लंब। बाकी बची हुई भुजा आधार का काम करेगी, तो इस तरह से इसका नाम क्या रख दिया, आधार। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। इस तरह से हम इन भुजाओं को इंगित कर सकते हैं। न्यून कोण का स्थान बदलने पर लंब और आधार भी क्रमशः अपना स्थान बदल लेते हैं। लंब को हम एल से प्रेजेंट करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, आधार को हम ए से लिखेंगे और कर्ण को हम के से लिखेंगे। याद रखना, कर्ण को हमें के से लिखना है, लंब को हमें एल से लिखना है और आधार को हमें ए से लिखना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार को न्यून कोण बदलने की वजह से हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
चलिए आगे हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधाइन थ्योरम क्या होती हैं, बोधाइन प्रमेय क्या होती हैं। समकोण त्रिभुज की तीन भुजा होती हैं और उन तीनों भुजाओं में आपसी संबंध को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय में पहली प्रमेय आती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम यहां पे कर्ण को k से लिखते हैं, आधार को a से लिखते हैं और लंब को l से लिखते हैं। इस वजह से इस प्रमेय को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर अब हमें आधार की प्रमेय निकालनी हो तो हम लंब का पक्षांतरण करके निकाल लेंगे, और अगर हमें लंब की प्रमेय निकालनी हो तो हम आधार का पक्षांतरण करके ज्ञात कर सकते हैं। तो एक प्रमेय ज्ञात करनी है, बाकी की दोनों प्रमेय हमें ऊपर वाली प्रमेय से ही बनानी है। जैसे मान लो हमें आधार स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो हम कर्ण स्क्वायर को तो रखे रहने देंगे, ये लंब स्क्वायर प्लस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आधार स्क्वायर की प्रमेय क्या बनी, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार को हम a से, कर्ण को हम k से, लंब को हम l से लिखते हैं। तो इसका दूसरा पैटर्न क्या बना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। अगर हमें यहां पे लंब की प्रमेय निकालनी हो तो हम आधार स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे, और ये आधार स्क्वायर प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब यानी l, कर्ण यानी k, आधार यानी a। तो ये बना l स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और समकोण त्रिभुज की अगर हमें कोई दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है, तो हम तीसरी भुजा का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है। यहां तक आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन, मैट्रिम। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है मापन। यानी तीन भुजा वाली आकृति के मापन के बारे में कुछ बताना त्रिकोणमिति कहलाता है। यह त्रिकोणमिति के अर्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन भुजा वाली आकृति कौन सी हुई, त्रिभुज। तो त्रिभुजों का मापन करना त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। यह गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी लंब, आधार, कर्ण और इनके जो कोण रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में कोण के 6 कार्यों का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिकोणमिति में जब हम कोण का मापन करेंगे तो उसमें 6 कोणों का मापन होगा। अब ये 6 कोण कौन कौन से हैं, यानी उनके नाम क्या हैं और उनका संक्षिप्त रूप क्या है और उनका पूरा नाम क्या है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति में ये 6 नाम हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेस थीटा। साइन थीटा का फुल फॉर्म है साइन थीटा, कॉस थीटा का फुल फॉर्म है कोसाइन थीटा, टेन थीटा का फुल फॉर्म है टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट थीटा, सेक थीटा का फुल फॉर्म है सेकेंड थीटा, और कॉसेस थीटा का फुल फॉर्म है कोसेंस थीटा। ठीक है। आपको क्या करना है, साइन का फुल फॉर्म याद रखना है और उसके आगे CO लगा देना है, तो कोस का फुल फॉर्म आ जाएगा। आपको टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट याद रखना है और उसके आगे फिर CO लगा दोगे तो कोट का फुल फॉर्म आ जाएगा। सेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सेकेंड, और फिर उसके आगे आपको CO लगाना है, कॉस सेकेंड, तो कॉसेस का फुल फॉर्म निकल कर आ जाएगा। इस तरह हमने त्रिकोणमिति में 6 कोणों पर जो हम काम करेंगे उनके नाम क्या क्या हैं
और उनका पूरा नाम क्या क्या है हमने डिस्कस किया है। ये पूरे नाम एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, सत्य असत्य में भले ही इनके बारे में हम एक दो बात कर लें, बाकी ये शॉर्ट फॉर्म आपको क्रम से याद होनी चाहिए कि साइन के बाद कोस रहेगा, कोस के बाद टेन रहेगा, टेन के बाद कोट रहेगा, कोट के बाद सेक रहेगा, सेक के बाद कोसेस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र क्या क्या होते हैं। त्रिकोणमिति के सामान्य 6 फॉर्मूले हैं, जिनमें त्रिभुज के आधार पे 6 हैं, त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति के आधार पे 6 हैं, और बाकी 2 अलग से हमें फॉर्मूले याद करने हैं। सूत्र याद करने की एक ट्रिक लिखी हुई यहां पे, LAL यानी लाल बटा KKA यानी कक्का, जहां पर L का मतलब लंब से है, A का मतलब आधार से है और K का मतलब कर्ण से है। आपको क्या करना है, नंबर 1 से जमाना है त्रिकोणमिति के 6 कोण वाले पद, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेस थीटा। और साइन थीटा के नीचे फॉर्मूला बना है L बटा K, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के नीचे बना है A बटा K, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा के नीचे बना है L बटा A, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। फिर नीचे आते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा पहले वाले का, यानी आधार बटा लंब। 5वें नंबर पे सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। 6ठे नंबर पे कॉसेस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। आप इनके उल्टे त्रिकोणमिति भी याद कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन्हीं 12 फॉर्मूलों को यहां पर आप शॉर्टकट में इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का से। और इनको इस तरह से लिखा हुआ है यहां पे, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेस थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, और कॉसेस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 2 अतिरिक्त फॉर्मूले टेन के और कोट के आपको याद करने हैं। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, त्रिकोणमिति की बेसिक स्टार्टिंग इसी फॉर्मूलों से होगी। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से लर्न करना है। जब हम ये प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो बेसिक फॉर्मूले यही काम आएंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि हम सबसे पहले पूरी प्रश्नावली में जितना भी बेसिक काम आएगा वो बेसिक हम लिखेंगे, उनको लर्न करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिना बेसिक के हम क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट नहीं करवाएंगे। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तीसरे नंबर का जो पेज हमें दे रखा है, यानी आगे जो बेसिक दे रखा है, वो कोण के आधार पे है। किसके आधार पे है, कोण के आधार पे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हमारे सिलेबस में जो कोण है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यहां जो पाई है उस पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई को हम कितने डिग्री पे लिखते हैं, 180 डिग्री पे। तो 0 डिग्री को हम 0 कहेंगे, 30 डिग्री को हम पाई बटा 6 कहेंगे। पाई का मतलब कितना होता है, 180, और 180 में आप 6 का भाग दोगे तो 30 डिग्री आएगा। 45 डिग्री को अपन पाई बाई 4 कहते हैं। पाई का मतलब कितना होता है, 180, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 ही आएगा। 60 डिग्री को अपन पाई बटा 3 कहते हैं। पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 डिग्री आएगा। पाई का मान होता है 180, 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये जो डिग्री में लिखे हुए हैं, ये कोण का मापन यहाँ पे डिग्री में किया गया है, और ऊपर ये जो पाई के पदों में लिखे गए हैं, ये कोण का मापन रेडियन में किया गया है।
तो इस तरह से कोण के दो तरह के मापन होते हैं, एक तो होता है डिग्री मापन और एक होता है रेडियन मापन। ठीक है, तो यहां पर हम 0 डिग्री को 0 लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ठीक है, और हम इनमें 6 के 6 त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइन से लेकर कोसेक तक इनके मान क्या क्या होते हैं, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में और कोसेस थीटा में। तो पहला काम है हमें ये सारणी बनाना आनी चाहिए। तो हम सारणी कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। पहली लाइन भरने के लिए हम गिनती लिखते हैं और गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे कितना आ जाएगा 0, फिर यहां पे 1, यहां पर 2, यहां पे 3 और यहां पर 4। ठीक है, 4 पर अगर गिनती खत्म हुई है तो इन सब में हम 4 का भाग देंगे। इसमें भी 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग दे दिया, यानी सब में हमें 4 का डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब पर अंडर रूट लगा देंगे। इस पर भी हमने अंडर रूट लगा दिया, इस पर भी हमने अंडर रूट लगा दिया, 2/4 पे भी अंडर रूट आ गया, 3/4 पे भी अंडर रूट आ गया और 4/4 पे भी अंडर रूट आ गया। अब इन अंडर रूट को सॉल्व करेंगे और जो नीचे साइन थीटा के मान होंगे वो तैयार होंगे। देखो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। तो इसका मतलब साइन 0 पर मान कितना आ गया 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसका मान कितना आ गया 1/2। यहां पर देखो 2/4 है तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, यानी 2 का भाग ऊपर दिया 2 एकम 2 और 2 का भाग नीचे दिया 2 दूना 4। तो भाग देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 1/2। फिर ऊपर वाले 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन नीचे वाले 2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये अंडर रूट में आ जाएगा 2। ऐसे ही 3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो अंडर रूट 3 आएगा, लेकिन नीचे अपॉन में 4 दे रखा है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 3/4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। आगे समझ में आता है आपको? ठीक है, अब साइन की सारणी जैसे तैयार हो जाती है तो इसको उल्टा करके लिख दो, कोस की सारणी तैयार हो जाएगी। यानी जो 1 हमें एंड में दे रखा है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 लास्ट में दे रखा है तो ये स्टार्टिंग में आ गया। 45 डिग्री वाला मान मतलब 1/√2 सेम पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाला मान एंड में चला जाएगा तो 1/2 लास्ट में आ गया और ये 0 फिर लास्ट में आ गया। इस तरह से हमने साइन का मान तैयार किया और कोस के मान को हमने निकालने के लिए साइन के एंड वाले को स्टार्टिंग में लिख दिया और स्टार्टिंग वाले को एंड में लिख दिया। ठीक है, साइन और कोस कंप्लीट होने के बाद अब हम टेन की टेबल तैयार करेंगे। टेन की टेबल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, पीछे हमने अभी पढ़ा है। तो साइन थीटा के मान तो हम यहां से काम में लेंगे और कॉस थीटा के मान हम यहां से काम में लेंगे और दोनों में डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना है 0, नीचे कितना है 1, तो 0 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, 1/2 ऊपर है, अंडर रूट 3/2 नीचे है, तो बटे वाले 2 से बटे वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बच रहा है अंडर रूट 3। ठीक है, ऊपर दे रखा है 1/√2, नीचे भी दे रखा है 1/√2, दोनों का भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। ऊपर दे रखा है अंडर रूट 3/2, नीचे दे रखा है 1/2, तो बटे वाले 2 से बटे वाले 2 को काट देंगे, ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट 3 और बटे में कितना बचेगा 1, तो भाग देंगे तो वो अंडर रूट 3 ही आएगा। ऊपर कितना दे रखा है 1, नीचे कितना दे रखा है 0। 0 का जब भाग देते हैं किसी संख्या में तो वो अपरिभाषित आता है और इस अपरिभाषित को अपन कहते हैं अनंत। ठीक है, इनफाइनेट। अब 10 की सारणी तैयार करने के बाद कोट की सारणी 10 को रिवर्स करने से मिलेगी। मतलब tan थीटा का लास्ट वाला मान क्या था अनंत, तो ये स्टार्टिंग वाला मान हो गया। ये अंडर रूट 3 इस एंड में था, स्टार्टिंग में आ गया। ये फिर यहां पर 1 आ जाएगा और ये फिर 1/√3 स्टार्टिंग में था, कहां चला जाएगा एंड में, और यहां पे 0 एंड में था, स्टार्टिंग में था तो एंड में आ गया। इस तरह से चेंज करके लिख दिए। ठीक है, यहां पे हमारे कोट की टेबल तैयार है।
अब हम निकालते हैं सेक की टेबल। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है पीछे पड़ा है 1/cos थीटा, मतलब कोस वाले सारणी के मान को उल्टा कर दो, यानी अंश हर बना दो और हर अंश बना दो, तो सेक थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। अब कोस के मान तो आपने तैयार कर ही रखे हैं, तो एक का उल्टा तो एक ही होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहां आ जाएगा, नीचे। यहां पर उल्टा करेंगे इसका 1/√2 का, तो √2 कहां चला गया, ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, लिखना न लिखने के बराबर है। फिर 1/2 का उल्टा करते हैं तो 2 कहां चला गया, ऊपर। फिर 0 का उल्टा ध्यान रखना अनंत होता है, 1 के बटे में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, अनंत। वापस इनको घुमाकर लिख दो इन मानों को, तो ये अनंत एंड में था, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये 2 एंड में था, स्टार्टिंग में आ गया। फिर ये √2 दे रखा है, फिर 2/√3 दे रखा है, और फिर लास्ट में हमें 1 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या नाम है 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेस में कौन कौन से मानों को लिखना होगा, वो हम इस सारणी की सहायता से 8.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम 8.3 के लिए बेसिक समझेंगे, और उस बेसिक में चलती है सर्व समीकरण। क्या चलती है, सर्व समीकरण। आपको 3 सर्व समीकरण याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो कितना लिखना है, 1, या फिर 1 आए तो क्या लिखना है उसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो कितना लिखना है, 1, और जब उस 1 को आपको सेक और टेन के पदों में लाना होगा तो फिर आप उस 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और जब आपको उस 1 को कोसेक और कोट के पदों में लाना होगा तो उस 1 की जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण याद करनी है, इन तीनों से ही पक्षांतरण करके बाकी 6 सर्व समीकरण आपको सीखनी है कि बनाना कैसे है। जैसे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, एक, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आया तो माइनस का हो गया। फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना दे रखा है, 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। आगे हम सेकंड नंबर के सर्व समीकरण देखते हैं। अगर मुझे इसमें से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को तो रखेंगे बराबर, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो है इधर, ये प्लस का 1 उसके पास गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह आगे वाले सर्व समीकरण देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। अगर यहां से हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखो, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। ऐसे अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये प्लस का 1 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 1। इस तरह हमारे पास ये टोटल 9 सर्व समीकरण बनती हैं, जिनको कंटेस्ट याद करोगे तभी जाके 8.3 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा और आप आसानी से याद कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कुछ चीजें समझने की होती हैं, कुछ चीजें याद करने की होती हैं और कुछ चीजें प्रैक्टिस करने की होती हैं। अगर हम तीनों पे अच्छे से काम करें तो हम एक एक क्वेश्चन को और एक एक बेसिक को अच्छे से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो गया है, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, चलिए 8.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है,
तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। नंबर 1, साइन ए कोस ए का मान क्या होगा। नंबर 2, साइन सी और कोस सी का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। और उसमें 90 डिग्री का काम कोण बी करेगा। तो यहां पे बी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री पे। इसका नाम हमने यहां पे ए रख लिया और इसका नाम बचा हुआ सी रख लिया। ठीक है, यहां पे एक त्रिभुज एबीसी हो गया। अब इसमें ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी का मान कितने सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर। और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बीसी का मान कितने सेंटीमीटर कर देंगे यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान ये रखना कि त्रिकोणमिति के किसी भी मान को ज्ञात करने से पहले हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञान या तीनों भुजाएं ज्ञात होना बहुत जरूरी है। दो भुजा हमें दे रखी है लेकिन तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है। तो इस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का काम ही ये होता है कि कोई दो भुजा दी हुई होती है और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है। तो हम कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है, यानी कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण की लगानी है। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां पे कर्ण का काम कौन कर रहा है, एसी। तो कर्ण के स्थान पे हमने एसी का स्क्वायर कर दिया। आधार का काम कौन कर रहा है, 24। तो आधार की जगह हमने 24 लिख दिया। लंब का काम कौन कर रहा है, 7। तो लंब की जगह हमने 7 लिख दिया। कैलकुलेट कर लो, एसी का स्क्वायर करेंगे तो एसी स्क्वायर ही रहेगा। 24 का स्क्वायर किया तो 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 49। यहां पे हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ा तो 625। ये रहा एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 625, क्या 25 का स्क्वायर होता है क्या, 25 को 25 से गुणा कराओगे तो 625 आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ वर्ग से वर्ग काटे जा सकते हैं। तो एसी का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो जो समकोण त्रिभुज में हमें एक भुजा नहीं दे रखी थी उसका मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजाएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो हम जो त्रिकोणमिति हमसे पूछा गया है उसका हम आसानी से जवाब निकाल सकते हैं। पहले नंबर पे हमें पूछा गया है कि साइन ए का मान क्या होगा, और साइन का फॉर्मूला पीछे पढ़े थे, लंब बटा कर्ण होता है। यहां पे कौन कौन सा दे रखा है, ए। तो ए ये हो गया। तो ए न्यून कोण के सामने वाला तो हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना हो गया, 7। और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7/25। इसी में सेकंड हमें ज्ञात करना है कॉस ए। कॉस ए का मान भी पूछ रहे हैं, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ए वाले के लिए सामने वाला लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना हो गया, 24। और कर्ण का मान तो पहले वाले रखा जाएगा 25। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका, जिसमें हमें दे रखा है साइन सी और कोस सी निकालना है। तो हम साइन सी निकालते हैं, फॉर्मूला वही लंब बटा कर्ण रहेगा। फिर हम कोस सी निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा लंब आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है। अब चेंज क्या है वो समझना। यहां पे कोण कौन सा है, सी। तो सी कोण कहां चला गया, ऊपर। तो इसके सामने वाला लंब होगा तो लंब का मान चेंज हो गया। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 24। कर्ण का मान चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहती है, यानी 25 रहेगा। सी आधार की बात करेंगे तो सी के सामने वाला लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना हो गया, 7। और कर्ण का मान कितना रहेगा, 25। तो इस तरह से साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25,
साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25 ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है PQR। इसमें हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, लेकिन हमें आधार नहीं दे रखा है। तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज PQR से, और इस PQR पर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखो कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है, लंब का मान कितना है। तो आधार का काम तो कौन कर रहा है, QR। तो आधार की जगह हमने QR का स्क्वायर कर दिया। कर्ण कितना है 13, तो यहां पर 13 का स्क्वायर, माइनस लंब की जगह लंब का मान कितना रख दिया 12, तो यहां पे 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से QR को कैलकुलेट करो। QR स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया तो 169, और 12 का स्क्वायर किया तो 144। QR स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 169 में से 144 गया तो कितना बचा, 25। तो QR स्क्वायर बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी आधार की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r को कैलकुलेट करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको उतार लेते हैं। tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, और कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। P वाले बिंदु के लिए कोण का विशेष ध्यान रखना। P वाला कोण कहां चला गया, ऊपर वाला। तो इसके सामने वाला लंब कितना हो गया, 5, और आधार कितना हो गया 12। तो लंब की जगह कितना रख दिया, 5, और आधार की जगह 12, माइनस कोट R। R कौन सा बिंदु है, यहां पे है, तो लंब तो हो जाएगा 12, और आधार कौन सा हो जाएगा 5। तो लंब तो हो गया 12, आधार की जगह कितना रख दिया, 5। मतलब कोण चेंज होने पर लंब और आधार अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5/12 प्लस का इसमें है, और 5/12 माइनस का इसमें है। तो कट पिट कर आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो tan p माइनस कोट r का मान कितना हो गया, 0। यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान हमें परिकलित करना है। हमें दे रखा है कि साइन ए का जो मान है वो 3/4 है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान तो कितना मान लेंगे, 3, और कर्ण का मान कितना मान लेंगे, 4। तो हमारे पास आधार का मान नहीं है। तो बाकी त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास आधार का होना जरूरी है, और आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और इस पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या निकालना है, आधार। तो आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसके अंदर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया, 4,
4 का स्क्वायर, और लंब की जगह लंब का मान कितना रख दिया 3, 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया तो 9, आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो 7, और यहां से केवल आधार की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट 7। अब आपके पास सारी भुजा आ चुकी हैं, तो कौन कौन से दो मान पूछे गए थे, एक तो cos a का मान ज्ञात करना और एक tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखते हैं cos a बराबर, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ये हमें ज्ञात करना है। तो cos a का मान निकालते हैं, तो cos a बराबर, आधार की हम बात करेंगे तो आधार कितना हो गया अंडर रूट 7, तो आधार की जगह अंडर रूट 7 रख दिया, और कर्ण की बात करेंगे, कर्ण का मान कितना हो गया 4, तो यहां पे 4 रख दिया। तो cos a का मान कितना आ गया अंडर रूट 7 बटा 4। इसी तरह हम tan a का मान निकालते हैं, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, पीछे हमने फॉर्मूले सारे लिख लिए हैं, आप याद कर लेना। लंब की जगह लंब का मान कितना रखना है 3, तो लंब की जगह 3 रख दिया, और आधार की जगह आधार का मान कितना रखना है अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 7 रख दिया। तो tan a का मान कितना हो गया 3 बटा अंडर रूट 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान हमें परिकलित करना है। तो हिंट दे रखा है 15 कोट a, हिंट क्या दे रखा है 15 कोट a ये बराबर में 8 है। यहां से कोट a का मान निकाल लो, तो ये तो आ जाएगा 8, और ये 15 इसके बटे में चला जाएगा, गुणा से कहां आ गया भाग में। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब, तो आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें जरूरत किसकी है कर्ण की, तो यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और हमें कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पे लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यूज रखो, कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर रहेगा। आधार के स्थान पे आधार का मान कितना रख दिया 8, तो 8 का स्क्वायर, और लंब के स्थान पे लंब का मान कितना रख दिया 15, तो यहां पे 15 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर किया तो 8 20 64, 15 का स्क्वायर किया तो 225। दोनों को जोड़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289। ठीक है, 289 आ गया। कर्ण स्क्वायर का मान 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आपके पास आधार लंब और कर्ण तीनों चीजें हैं, तो आप परिकलित कर सकते हैं जो मान आपसे पूछ रहे हैं। साइन ए का मान और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर, लंब की जगह लंब का मान कितना रख दिया 15, और कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 17, तो साइन का मान कितना आ जाएगा 15 बटा 17। ठीक है, पहला मान तो हमें यही याद करना था। दूसरे नंबर पे हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक ए बराबर, कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 17, और आधार की जगह आधार का मान कितना रख दिया 8, तो सेक ए का मान कितना आ गया 17 बटा 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमें साइन ए और सेक ए के मान ही क्या करना था ज्ञात करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें परिकलित करना है।
ठीक है। अन्य सभी का मतलब होगा कि सेक थीटा के अलावा जो बाकी त्रिकोणमिति बच रहे हैं वो त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करने होंगे। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब कर्ण और आधार का मान 13 और 12 दे रखा है। कर्ण के स्थान पे कितना रख देंगे 13 और आधार के स्थान पे कितना रख देंगे 12। तो हमें लंब की आवश्यकता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहां पे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखो, देखो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह कर्ण का मान हमने 13 रख दिया और आधार की जगह आधार का मान हमने 12 रख दिया। लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर किया तो 169 और 12 का स्क्वायर किया तो 144। यहां पे घटाकर लिखना है तो कितना आएगा, लंब स्क्वायर बराबर 169 में 144 गया तो कितना बचा 25। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो लंब का मान कितना आ जाएगा 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो शुरुआत हम करते हैं साइन थीटा से, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे निकालेंगे हम टेन थीटा, चौथे नंबर पे निकालेंगे हम कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे सेक थीटा में दे रखा है तो बचा कौन कॉसेस थीटा। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब। और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। देखो ये ध्यान रखना, लंब की जगह हम कितना रखेंगे 5, लंब की जगह 5, आधार की जगह 12 और कर्ण की जगह 13 रखना है हमें। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह हमने 5 रख दिया और कर्ण की जगह 13 रख दिया। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 5/13। आधार की जगह आधार का मान हमने रख दिया 12 और कर्ण की जगह रख दिया 13। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया 12/13। टेन थीटा, लंब की जगह लंब का मान 5 और आधार की जगह 12, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया 5/12। कॉट थीटा का मान आधार की जगह आधार का मान 12 और लंब की जगह 5, तो कॉट थीटा का मान कितना आ गया 12/5। कॉसेक थीटा का मान कर्ण की जगह कर्ण का मान 13 और लंब की जगह लंब का मान 5, तो कॉसेक थीटा का मान कितना आ गया 13/5। तो इस तरह से हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या कर सकते हैं ज्ञात। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी बराबर हो तो हमें कोण ए और कोण बी को बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में ए और बी वाले कोण को हमें न्यून कोण में रखना है। तो मैं ए को यहां रखूंगा, न्यून कोण है, और बी को यहां रखूंगा क्योंकि ये भी न्यून कोण है। तो मैं सी को यहां पे 90 डिग्री पे रखकर समकोण त्रिभुज एबीसी को बना सकता हूं। अब इसमें हिंट दे रखा है कि कोस ए और कोस बी का मान क्या है बराबर है। तो यहां पे लेके चलते हैं कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का मान किसके बराबर है कोस बी के। कोस का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा रखा है आधार बटा कर्ण होता है, तो दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया आधार बटा कर्ण। अब हमें पता है कि कोण अलग अलग है, ए अलग है यहाँ पे और यहाँ पे बी दे रखा है, तो अलग अलग है तो आधार दोनों का अलग अलग होगा जिसकी वजह से मान अलग अलग आएगा। तो ए के लिए हम आधार की बात करें तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा आधार ए सी हो जाएगा। तो आधार ए की जगह हमने कितना रख दिया ए सी। 90 डिग्री के सामने ए बी दे रखा है तो कर्ण कितना हो जाएगा ए बी बराबर। बी वाले के लिए आधार देखना है तो बी वाले के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा बी सी। तो कोस बी के लिए आधार का मान रख दिया बी सी,
कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ए बी है, तो यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा, ए बी। यहां पर ए बी से ए बी को काटा जा सकता है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ए सी, और बराबर में कितना आ जाएगा, बी सी। अब यानी ए सी और बी सी क्या है, बराबर। तो ए सी कौन सी भुजा है, ये वाली, और बी सी कौन सी भुजा है, ये वाली। तो इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा क्या हो गई, बराबर। और हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोणों से समान भुजाओं के सम्मुख कोणों से समान भुजा यानी AC और BC के आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो AC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, B, और BC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, A। तो इनके सम्मुख कोण कौन से हो गए, A और B। तो कोण A और कोण B क्या हो जाएगा, बराबर। और ये दोनों कोण बराबर हो, ऐसा हमें सिद्ध करना था। तो कोण A और कोण B बराबर हैं, ये सिद्ध होता है। तो लास्ट में क्या लिखा, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन अच्छा भी था और सिंपल क्वेश्चन था, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इन दोनों प्रश्नों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले कोट थीटा दे रखा है, और ये कोट थीटा कितना दे रखा है, 7/8। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। तो हमें तीसरी भुजा भी निकालनी होगी, कर्ण, और वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह आधार का मान हमने 7 रख दिया, और लंब की जगह लंब का मान हमने 8 रख दिया। कैलकुलेट करो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर गया तो 7 7 49, 8 का स्क्वायर गया तो 8 20 64। दोनों को जोड़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना आएगा, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 11 113। यहां से अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, यानी अंडर रूट 113, और 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो कर्ण का मान हम अंडर रूट 113 रखेंगे, जहां कर्ण की हमें आवश्यकता होगी। अब इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है। अब इसमें एक फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे त्रिकोणमिति को और सरल कर लेंगे। एक बार प्लस में दे रखा है ऊपर वाला और माइनस में दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर क्या लिखने वाले हैं, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के लिए क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे भी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी के लिए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, अपॉन 1 का स्क्वायर क्या 1, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और इसका होल स्क्वायर हो गया। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर,
ये तो रहा 1 माइनस लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान कितना निकाल लिया अंडर रूट 113 और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आधार की जगह आधार का मान कितना रखेंगे 7 बटा अंडर रूट कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान 113 अंडर रूट 113 और उसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ये तो रहा 1 माइनस 8 का स्क्वायर किया 64 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर होता है 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होता है 113। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 113 को 1 से गुणा किया तो यह आ जाएगा 113 माइनस फिर हमें दे रखा है 64 और पूरे के बटे में आ जाएगा 113, पूरे के बटे में कितना आएगा 113 फुल अपॉन यहां पर दे रखा है 113 को 1 से गुणा किया तो 113 माइनस फिर हमें दे रखा है 49 पूरे के बटे में आ जाएगा 113, 113 से 113 कट गया यहां पे कैलकुलेट करो क्या बचा 113 में से 64 गया तो 49 बचेगा बटा 113 में से 49 गया तो कितना बचेगा 64, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 49 बटा 64। ठीक है, अब हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित करो कितना होगा, तो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। आधार की जगह आधार का मान कितना रखेंगे हम इसमें 7 और लंब की जगह लंब का मान कितना रखेंगे 8 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 49 बटा 64। ये इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो हमें जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हिंट क्या दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, तो यहां से हम सबसे पहले कोट ए का मान निकालते हैं। कोट ए बराबर 4 के बटे में कितना आ जाएगा 3। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब, तो यानी आधार और लंब दे रखा है तो बाकी तीसरा मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा और तीसरा मान कर्ण का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो ये तो रहा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह आधार का मान हमने 4 रख दिया और लंब की जगह लंब का मान हमने 3 रख दिया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास लंब आधार कर्ण तीनों के मान अवेलेबल हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है उसके लिए ध्यान देना। ज्ञात करने वाले का हम सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इसमें मान रखेंगे, ये तो रहा 1 माइनस टेन की जगह हमने रख दिया लंब बटा आधार और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन का वही फॉर्मूला लंब बटा आधार स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे लंब और आधार की, तो ये तो रहा 1 माइनस लंब की जगह लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना हो जाएगा 4, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे भी 1 प्लस लंब का मान 3 था, आधार का मान 4 था, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16। एलसीएम लो इनका, तो ये तो रहा 16 को 1 से गुणा किया तो 16, माइनस का 9 पूरे के बटे में 16, 16 को 1 से गुणा किया तो 16, प्लस का 9 पूरे के बटे में 16। कैलकुलेट करो, 16 से 16 कट गया तो यहाँ 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और 16 और 9 को जोड़ा तो कितना हो गया 25। तो इसका जो LHS पार्ट है वो LHS पार्ट आ रहा है 7/25। अब हम इसके RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या दे रखा है, RHS हमें दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो इसमें, आधार के स्थान पे आधार का मान कितना रख दिया 4, और कर्ण का मान कितना निकाला था 5। लंब के स्थान पे लंब का मान कितना रख दिया 3, और कर्ण का मान कितना था 5, और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेट कर लो, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25। इनका एलसीएम लेते हैं तो 25 ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 25। ये हमने इसका RHS हल कर लिया। अब LHS और RHS दोनों का कंपैरिजन करो। LHS का मान निकाला तब भी 7/25 था, RHS का मान निकाल रहे हो तब भी 7/25 है। मतलब LHS और RHS को अलग हल करने पर LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हैं, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात कि दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 है तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान क्या होगा। नंबर 2, cos A cos C माइनस sin A sin C का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसके अंदर बिंदु को दर्शाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है, तो यहां पर B वाले कोण को 90 डिग्री पे दर्शाना है। बाकी A को यहां पे रख दिया और C को वहां पे रख दिया। ठीक है, हिंट हमें दे रखा है कि tan A का मान 1/√3 है। tan A का मान कितना दे रखा है 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। A के सामने वाला A दे रखा है, तो A के सामने वाला ये लंब है और ये आधार है, तो लंब का मान कितना हो गया 1, और आधार का मान कितना हो गया √3। तो लंब के स्थान पे 1 रख दिया और आधार के स्थान पे √3 रख दिया। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण बच रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रख दो इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के स्थान पे कितना रख दिया √3, तो √3 का स्क्वायर, और लंब के स्थान पे लंब का मान कितना रख दिया 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 1। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर कट गया, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहां से हमने कर्ण का मान तैयार कर लिया कि 2 होगा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा आपके पास ज्ञात हैं, तो जो आपको ज्ञात करना उसके लिए एक बार दोबारा देखो साइन ए भी चाहिए और साइन सी भी निकालना है, cos ए भी चाहिए और cos सी भी निकालना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग
साइन ए, साइन सी, कोस ए और कोस सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। बाद में इनको प्रश्न 1 और 2 में इनकी जगह रखेंगे, तो जो भी हल करने पर उत्तर आएगा वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम साइन ए, साइन सी, कोस ए और कोस सी का मान निकालते हैं। तो पहला काम है साइन ए का मान निकालना। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और फिर इसी में निकाल देंगे साइन सी का मान। इसका फॉर्मूला भी होता है लंब बटा कर्ण। देखो, कर्ण का मान तो फिक्स है, कर्ण का मान तो चेंज होगा ही नहीं। कर्ण का मान कितना हो गया 2। कर्ण का मान चेंज होगा ही नहीं, कर्ण का मान कितना हो गया 2। लंब चेंज होंगे क्योंकि एंगल चेंज है, ए और सी के लिए है। त्रिभुज में देखो, अगर ए के लिए है तो सामने वाला लंब कितना हो जाएगा 1। तो ए के लिए है तो सामने वाला लंब कितना हो गया 1। लेकिन अगर सी के लिए है तो सामने वाला लंब कितना हो जाएगा √3। तो फिर यहां पे कितना रखेंगे, सी के लिए लंब का मान √3। इसी तरह हम cos ए का मान और cos सी का मान निकालते हैं। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और इसमें भी cos का वही फॉर्मूला रहेगा, आधार बटा कर्ण। कर्ण का मान इसमें भी 2 था और कर्ण का मान इसमें भी 2 है। चेंज किसका होगा, आधार का मान, क्योंकि कोण चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग एंगल आपको चेंज करनी है साइड। ए के लिए आधार निकालना है तो ए ये रहा, लंब इसके सामने वाला है तो √3 इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए निकालना है तो सी कहां चला गया, ऊपर। तो इसके सामने वाला लंब है तो बगल वाला आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 1। अब साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी के मान हमारे पास हैं, तो फर्स्ट नंबर पे जो ज्ञात करना उसको लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। इसके मान रखेंगे इसके अंदर। साइन ए की जगह साइन ए का मान कितना रखते हैं 1/2। कॉस सी की जगह कॉस सी का मान कितना रखते हैं 1/2। कॉस ए की जगह कॉस ए का मान कितना रखते हैं √3/2। और साइन सी की जगह साइन सी का मान कितना रखते हैं √3/2। कैलकुलेट कर लो इसे। 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, √3 को √3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ऊपर कितना है 1 + 3। दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4। बटे में कितना है 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हमें ज्ञात करना है। मान रखो cos ए के स्थान पे cos ए का मान कितना रखेंगे हम √3/2, और cos सी के स्थान पे cos सी का मान 1/2। साइन ए के स्थान पे साइन ए का मान 1/2, और साइन सी के स्थान पे साइन सी का मान √3/2। आगे कैलकुलेट करते हैं। √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। √3/4 प्लस का है, √3/4 माइनस का है, तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 के हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इससे रिलेटिव एक एग्जांपल है, वो भी हम आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दें। 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले हम इतना कवर करें। एक त्रिभुज दे रखा है PQR, और ये एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, और इसका जो Q कोण है वो समकोण है। तो Q कोण 90 डिग्री पे रखेंगे। P को मैंने यहां रख दिया और R को मैंने यहां रख दिया। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q कोण क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। यदि PR + QR का टोटल हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, PQ यानी ये वाली भुज हो गई 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हिंट देखो यहां पे, PQ का जो मान दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें
पी आर प्लस क्यू आर का जो मान दे रखा है, यानी दो भुजाओं का टोटल, ये हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से आप पी आर का मान तैयार कर लो। तो ये तो रहा 25, और ये क्यू आर प्लस का इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख दो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, और इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मान रख देंगे। कर्ण चित्र में क्या दे रखा है, पी आर, और पी आर का कोई मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है 25 माइनस क्यू आर। तो पहले एक बार लिख देते हैं, कर्ण के स्थान पे पी आर का स्क्वायर, आधार के स्थान पे पी क्यू का स्क्वायर, और लंब के स्थान पे क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू रखो, पी आर का मान समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू के स्थान पे पी क्यू का मान कितना रखोगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर के स्थान पे क्यू आर का मान एज इट इज रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे से a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। वैल्यू रखो इसके अंदर। तो देखो, a के स्थान पे 25 रखना है, b के स्थान पे क्यू आर रखना है, फॉर्मूले के हिसाब से ओपन करना है। तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर किया तो 25, प्लस इधर क्यू आर का स्क्वायर किया तो क्यू आर स्क्वायर हो गया। आगे देखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 दूना 50 को क्यू आर से गुणा कर दिया, इधर क्यू आर का स्क्वायर दे रखा है, और बराबर में दे रखा है 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। आगे यहां पे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, 625 माइनस 50 क्यू आर, और बराबर में दे रखा है 25। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 625, ये प्लस का 25 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 25, और माइनस का 50 क्यू आर उधर गया तो प्लस का 50 क्यू आर हो गया। वैल्यू जमाओ इसके अंदर। 625 में से हम 25 घटाकर लिखेंगे 600, और बराबर में कितना है, 50 क्यू आर। तो यहां पे तो लिख दिया मैंने 50 क्यू आर, और बराबर में कितना दे रखा है, 600, बराबर में कितना दे रखा है, 600। यहां से आपको क्यू आर का मान निकालना है, तो 600 के बटे में कितना आ जाएगा, 50, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 60 में हमें कितने का भाग देना है, 5 का। यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो क्यू आर का मान भाग देते हैं तो 12 बार जाएगा, तो क्यू आर का मान कितने सेंटीमीटर आ गया, 12। अब क्यू आर कौन सी है, क्यू से लेकर आर ये है, और इसका मान कितने सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब यही क्यू आर का मान मैं समीकरण नंबर 1 में क्यू आर की जगह रख दूंगा, तो पी आर का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से, तो ये तो रहा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की जगह कितना रख दिया, 12। कैलकुलेट करो, तो पी आर बराबर घटाया तो कितने सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितने सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हमारे पास हैं, तो हम जो मान हमसे पूछे गए उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान। तो सबसे पहले हम साइन पी का निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब पी यहां पे है तो लंब कितना हो जाएगा, 12, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13। तो कितना हो गया, 12 बटा 13। ठीक है, उसके बाद हम cos p का मान निकालते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 5, और कर्ण का मान कितना हो गया, 13, 5 बटा 13। और तीसरे नंबर पे दे रखा है टेन पी का मान ज्ञात करो। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार।
तो लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है, तो 12/5। इस तरह से पूछे गए साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके और फिर अच्छे से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दें। 11वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 केवल सत्य और असत्य है और कारण भी देना है कि क्या कारण है असत्य होने का। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हम जानते हैं कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है और उसका रीजन देखना। अगर मैं tan 0 डिग्री पे बात करूं तो tan 0 पे कितना होता है? 0। यदि मैं tan 30 डिग्री पे बात करूं तो उसका मान कितना होता है? 1/√3। यदि मैं tan 60 डिग्री की बात करूं तो मान होता है √3। यदि मैं tan 45 डिग्री की बात करूं तो उसका मान होता है 1। और अगर मैं tan 90 की बात करूं तो उसका मान होता है अनंत। तो हमारे पास tan के सारे मान हैं सारणी के अनुसार। तो ये जो पहला मान दे रखा है कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो 1 से कम 0 इसकी पुष्टि करता है। तो यहां तक तो कथन सत्य था। लेकिन जैसे हम 1/√3 पे चलते हैं तो ये भी 1 से कम ही होगा। लेकिन √3 जो है उसका मान होता है 1.732। ये तो 1 से ज्यादा हो गया। tan 45 का मान 1, ये तो 1 के बराबर हुआ, 1 से कम थोड़ी ना हुआ। और ये इनफाइनाइट यानी 1 से ज्यादा भी है, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा मान यहां पे भी है, 1 के बराबर भी है, 1 से ज्यादा भी है, और ये दो मान 1 से कम है। तो इस कथन के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि tan a का जो मान है वो 1 से कम भी प्राप्त होता है, 1 से ज्यादा भी प्राप्त होता है और 1 के बराबर भी प्राप्त होता है। लेकिन हर स्थिति में वो 1 से कम प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से यह कथन क्या हो गया? असत्य। सेकंड देखो क्या दे रखा है। सेकंड में कहा गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। और इसका रीजन क्या है सुनो। हमें sec a का जो मान दे रखा है वो 12/5 दे रखा है। ठीक है, और sec का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। और इसमें कर्ण का मान कितना है? 12 और आधार का मान कितना है? 5। यानी कर्ण का मान 12 और आधार का मान जो 5 है, यानी कर्ण का मान बड़ा आ रहा है और आधार का मान छोटा आ रहा है। यानी कर्ण का मान तो सबसे बड़ा होना चाहिए बाकी की दो भुजाओं से, और उस नियम की अनुपालना कर रहा है। तो कर्ण का मान बड़ा रखकर, आधार का मान कुछ भी रखकर, उससे छोटा रखकर इस सेक ए के संबंध को 12/5 लाया जा सकता है। कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए। तो यह स्थिति पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ठीक है, यानी यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे कर्ण का मान छोटा हो जाता और आधार का मान बड़ा हो जाता तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है तो उसको छोटी भुजा थोड़ा दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हो रहा। सही है कथन, तो यह कथन सत्य हो गया। तीसरे नंबर पे देखो, cos a को कोण a और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। रीजन, क्योंकि अब यहां पे जो कोसेंट हमें दे रखा है, कोसेंट ए, ये कोसेक के लिए प्रयुक्त है।
किसके लिए प्रयुक्त है? कोसेक के लिए। और जो हमसे पूछ रहा है वो कॉस के लिए पूछ रहा है, तो कॉस के लिए होना चाहिए कोसाइन। तब हम कह सकते थे ये कॉस और ए के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, देख पूछ कोस के लिए रहा है, देख कोसेंट के लिए रहा है, इसकी वजह से ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन सुनो। कोट ए किसके लिए संक्षिप्त रूप होता? कोटेंजेंट और ए के लिए संक्षिप्त रूप होता। कोटेंजेंट और ए के गुणनफल के लिए। गुणनफल के लिए संक्षिप्त रूप होता, जिसकी वजह से कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। कोट ए के लिए नहीं, कोटेंजेंट और ए के लिए। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो उतारो। साइन थीटा बराबर कितना होता है? 4/3, और ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब यहां कर्ण का मान 3 है और लंब का मान 4 है, इसका मतलब कर्ण क्या हो गया? लंब से छोटा हो गया, जबकि समकोण त्रिभुज में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, तो बड़ी भुजा के रूप में आना चाहिए। इसका मतलब यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। ठीक है, यहां तक आपका पांचवा क्वेश्चन। 11 में जो 5 क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट होते हैं, और प्रश्नावली के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसी प्रश्नावली के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है? यदि tan a बराबर 4/3 हो, तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने हैं? ज्ञात। हिंट समझना, tan a का जो मान दे रखा है वो 4/3 दे रखा है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमें कर्ण लगाना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यूज रख दो, तो ये तो रहा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह 3 और लंब की जगह 4 रखना है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 और 9 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 के लिए हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5। अब हमारे पास तीनों भुजा लंब, आधार और कर्ण अवेलेबल है, तो बाकी अन्य त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करना है। यानी tan दे रखा है, तो tan के अलावा साइन, कोस, कोट, सेक और कोसेस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन a निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान 4 है और कर्ण का मान हमने अभी अभी 5 निकाला है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4/5। अगले नंबर पे हमें कोस a निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार 3 दे रखा है और कर्ण का मान 5 दे रखा है, तो इसका मान कितना आ गया? 3/5। tan हमने निकाल ही रखा है, पहले प्रश्न के अनुसार दे रखा है, तो कोट a निकालना है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा? 3, और लंब कितना हो जाएगा? 4, तो इसका मान आ जाएगा 3/4। कोट के बाद हम निकालते हैं सेक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 5 है और आधार का मान कितना है? 3, तो इसका मान हो जाएगा 5/3। सेक के बाद लास्ट में हम क्या निकालते हैं? कोसेस है, और कोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान कितना हो गया? 5, और लंब का मान कितना हो जाएगा? 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल को हमें ध्यान से सॉल्व करना है।
देखो, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनमें साइन ए और साइन क्यू का मान बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू का मान भी क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। और B और Q जो है वह न्यून कोण होने चाहिए, तो ये B वाला कोण हो जाएगा और ये Q वाला कोण हो जाएगा। तो इसका नाम रखेंगे हम ABC और इसका नाम हम रखेंगे PQR। ठीक है, तो इसका A 90 डिग्री पे हो गया और इसका P 90 डिग्री पे हो गया। हमें हिंट क्या दे रखा है कि साइन B और साइन Q बराबर होते हैं। साइन B का जो मान है वह साइन Q के बराबर होना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और यहां पे भी साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। मान रखो, लंब कितना है AC और कर्ण कितना है BC, तो लंब के स्थान पे हमने AC रख दिया और कर्ण के स्थान पे BC रख दिया। लंब के स्थान पे PQ, कर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहां पे R नाम दे देते हैं। लंब के स्थान पे क्या हो जाएगा, PR बटा, और कर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, QR। ठीक है, और इसको हम K के बराबर मानकर और उसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। हमें दोनों ही समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण पे हमने काम कर लिया है, तो बचा कौन, आधार। तो दोनों की हम आधार का अनुपात बनाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आधार बटा आधार होता है अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां पर भी बटे में अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कैलकुलेट करो, दोनों त्रिभुज के आधार लेने हैं आपको। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, AB, और इसका आधार कितना हो जाएगा, PQ। ठीक है, कर्ण की हम बात करेंगे, तो कर्ण क्या है हमारे पास, BC, और लंब क्या दे रखा है, AC। बटे में अंडर रूट, PQ के लिए ध्यान देना, कर्ण जो दे रखा है वह है QR, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब जो दे रखा है वह है PR, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमें AC का मान निकालना है, तो AC किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो ये देखो BC माइनस क्या दे रखा है, AC, तो BC को हम किस में चेंज कर सकते हैं, QR में, और AC को हम किस में चेंज कर सकते हैं, PR में, क्योंकि BC और AC जो है अनुपात में QR और PR के तुल्य दे रखी है। तो अगर आपको BC का मान निकालना है तो BC किसके बराबर आ जाएगा, BC जो है वह QR के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो BC और AC की जगह हम क्या लिख देंगे, मान जो हमारे पास चल रहा था वो AB बटा PQ है। AB बटा PQ है, अंडर रूट ऑफ, इस वाले BC के स्थान पे क्या लिख देंगे, KQR। BC के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, KQR का स्क्वायर, माइनस इस AC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, KPR का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, KPR का होल स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये तो रहा AB बटा PQ, स्क्वायर ओपन किया तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा QR का स्क्वायर,
यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, बटे में हमें अंडर रूट दे रखा है क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। के स्क्वायर का हम वर्गमूल निकालेंगे बाहर, तो ए बी अपॉन क्या दे रखा है पी क्यू, ये के स्क्वायर बाहर आया तो के, और बटे में कितना रहेगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और बटे में दे रखा है अंडर रूट ऑफ क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर कट गया, तो केवल क्या बचा ए बी बटा पी क्यू इक्वल्स टू के। इसका नाम रखा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 में देखोगे तो के हैं, समीकरण नंबर 2 में देखोगे तो के हैं, तो हम दोनों का अध्ययन करेंगे तो दोनों के अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो उधर के दो अनुपात है ए सी बटा बी सी बराबर पी आर बटा क्यू आर, और इधर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू। तीन भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है एस एस एस, तो यहां पे एस 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 समरूपता कसौटी से, यानी उन दोनों त्रिभुजों पर समरूपता कसौटी लागू होती है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होते हैं बराबर, तो यहां पे संगत कोणों से, संगत कोणों में एबीसी त्रिभुज का बी कोण और पी क्यू आर त्रिभुज का क्यू कोण ये आपस में बराबर होंगे, और यही कोण बी क्यू के बराबर हो ऐसा हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहां पर जाकर हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इस प्रश्नावली के तीसरा और चौथा एग्जाम्पल डिस्कस करके फिर पांचवें एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान दें, तीसरा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या है समकोण है, जिसमें ए बी जो है वह 29 इकाई है और बी सी जो है वो 21 इकाई है। कोण एबीसी जो दे रखा है वो थीटा है, आकृति 8.10 में दिखाया गया है। तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक चित्र है जिसमें एक त्रिभुज एबीसी हमें दे रखा है, इसका सी कोण हमें समकोण पर दे रखा है और थीटा जो दे रखा है वह न्यून कोण है। एक बीसी हमें 21 इकाई का दे रखा है और ए बी है जो हमें 29 इकाई का दे रखा है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में लंब नहीं दे रखा है, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मान रखो इसके अंदर, ये तो रहा L बराबर अंडर रूट, कर्ण की जगह कर्ण का मान हमने 29 रख दिया, माइनस आधार की जगह आधार का मान हमने 21 रख दिया। कैलकुलेट करते हैं, लंब बराबर 21 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 441 और लंब का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841। कैलकुलेट करके देख लेना, 29 को 29 से गुणा करा देना, तो 9 नाम 81 हासिल कितना हो गया 8, 9 दून 18, 19 20, 20 और 6 26, 29, 9 दून 18 हासिल 1, 2 दून 4 और 1 5, यहाँ पे 1 6 6 12 13 14 के 4 हासिल 1 5 6 और 2 8, बिल्कुल सही है 841 ही रहेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं L बराबर, तो यहाँ पे 841 में से 441 गया तो 400 बचेगा और 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, तो हमारे पास जो लंब आया है वो कितने इकाई निकल कर आया है 20 इकाई। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में ज्ञात करना है। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
आधार बटा कर्ण, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। कैलकुलेट करो, यहां पे वैल्यू रखो। आधार की जगह आधार का मान कितना रख दिया 21, और कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 29। यहां पे लंब की जगह लंब का मान कितना रख दिया 20, और कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 29। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करो। 21 का स्क्वायर किया तो 441, 29 का करेंगे तो 841, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 841, ऊपर कितना हो जाएगा 441 प्लस 400, दोनों को जोड़ा तो 841 बटा 841, और 841 में 841 का भाग दिया तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया 1। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी कॉस स्क्वायर थीटा को हमने सॉल्व किया है तो वो कितना आ गया 441 बटा 841, और साइन थीटा को सॉल्व किया तो कितना आ गया 400 बटा 841। लघुत्तम ले लो इनका, तो ऊपर आ जाएगा 441 माइनस 400, और बटे में कितना आ जाएगा 841। दोनों को सॉल्व करो तो ऊपर कितना बचेगा 41, और बटे में कितना आ जाएगा 841। तो ये सेकंड वाला कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यानी थीटा के रूप में ज्ञात करना था। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या दे रखा है समकोण, और tan ए का मान 1 है, तो हमें सिद्ध करना है कि 2 sin ए cos ए का मान कितना होता है 1। देखो हिंट में क्या दे रखा है, tan ए का जो मान दे रखा है वो 1 है। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, तो इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। लंब और आधार का मान हमें दे रखा है तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान भी 1 है और लंब का मान भी 1 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो 2। कर्ण का मान निकालना है, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, 2 पे क्या लग गया अंडर रूट। अब कर्ण आगे सॉल्व होगा नहीं तो अंडर रूट 2 ही छोड़ दो। हमें सिद्ध क्या करना है, उसका एलएचएस लेके चलो। एलएचएस हमें दे रखा है 2 साइन और कोस है, और हल करके हमें 1 लाना है, तो ये तो आ जाएगा 2। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, ये तो रहा 2। लंब के स्थान पे लंब का मान कितना रख दिया 1, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 2। आधार के स्थान पे आधार का मान 1 और कर्ण के स्थान पे कितना रख दिया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मिलकर 2 बनाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो एलएचएस कितना निकल कर आ गया इसका 1। और यही देखोगे तो आप एक आपको आरएचएस दिख रहा होगा, तो एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया हेंस प्रूफ। ठीक है, यहां आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा एग्जाम्पल, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी कोण समकोण है, ओपी का मान 7 सेंटीमीटर है, ओक्यू माइनस पी क्यू का मान 1 सेंटीमीटर है, जैसे क्या करती 8.12 में हमें दिखाया गया है। साइन क्यू और कोस क्यू का मान हमें क्या करना है ज्ञात। देखो हिंट दे रखा है कि ओपी का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है, और ओक्यू माइनस पी क्यू का जो मान है वो हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से OQ का मान निकाल लो, तो ये तो रहा 1, ये माइनस का PQ इधर आया तो प्लस का PQ हो गया, इसका नाम क्या रख दिया समीकरण नंबर 1।
अब समकोण त्रिभुज को लेके चलो। समकोण त्रिभुज OPQ से, ठीक है, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब त्रिभुज से मान रखते हैं, कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख दिया OQ का स्क्वायर, आधार के स्थान पे आधार का मान OP का स्क्वायर, लंब के स्थान पे लंब का मान PQ का स्क्वायर। मान रखो इसके अंदर OQ का मान समीकरण नंबर 1 से कितना दे रखा है, 1 प्लस PQ। OP का मान कितना दे रखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर, और PQ नहीं दे रखा है तो PQ का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। इसे हल कर लो A प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस का 2AB प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से ओपन करना है। A के स्थान पे 1 रखेंगे और B के स्थान पे PQ रखेंगे। A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2, A के स्थान पे 1, B के स्थान पे PQ, प्लस B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या, 7 7 49, और PQ का स्क्वायर किया तो PQ स्क्वायर। यहां पे फिर कैलकुलेट करें आगे, 1 का स्क्वायर किया तो 1, ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया, फिर उस 2 को PQ से गुणा किया तो 2PQ, PQ का स्क्वायर किया तो PQ स्क्वायर बराबर 49, और प्लस में दे रखा है PQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस का 2PQ और बराबर में है 49, ठीक है। यहां से अगर मैं 2PQ का मान निकालूंगा तो ये तो रहा 49, प्लस का एक इधर आया तो माइनस का एक, घटाया तो 48। PQ का प्रॉपर मान निकालो कितना आ रहा है, तो 48 के बटे में कितना आ जाएगा, 2, 48 में 2 का भाग दिया तो 24, तो PQ का मान 24 सेंटीमीटर आ गया। और PQ क्या है, लंब, तो लंब का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गया। अगर यही PQ का मान समीकरण नंबर 1 में PQ की जगह रख दे तो OQ का मान मिल जाएगा समीकरण नंबर 1 से, तो OQ का मान हम निकालेंगे तो 1 प्लस PQ 24 और ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो PQ का मान कितने सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का लंब, आधार, कर्ण तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है साइन Q और cos Q का मान। ये दो ही मान हमसे पूछ रहा है कि साइन Q क्या होगा और cos Q क्या होगा। तो यहां से हम निकालते हैं साइन Q। साइन Q का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और फिर निकालेंगे cos Q, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। त्रिभुज को देखना है, Q कहां पे है, ऊपर, तो इसके सामने वाला लंब कितना हो गया, 7, कर्ण तो 25 ही रहेगा। आधार, अगर Q के सामने वाला लंब ये है तो आधार कितना हो जाएगा, 24, और कर्ण कितना रहेगा, 25। तो इस तरह से साइन Q और cos Q हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 और सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 8.2 करवाएंगे। 8.2 और उसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और आप 8.2 के बेसिक को जरूर इसमें पढ़ना, ठीक है। 8.2 और 8.3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए पर्याप्त। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।